इन दिनों बिहार में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म है। विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष के नेता हैं और खास करके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इनके ऊपर लगातार राजद की तरफ से हमला हो रहा है। प्रशांत किशोर जो जनस्वराज पार्टी चलाते हैं उनकी तरफ से हमला हो रहा है। बात हो रही है इनकी शिक्षा की और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विस्तार से इस विषय पे हम बात करें कि जो ये कभी हमला करते थे राजद के ऊपर, आज इनके ऊपर हमला हो रहा है। आपसे डिग्री मांगी जा रही है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये वो लोग हैं जो कहा भी जाता है कि चोर मचाए शोर, जिनकी अपनी डिग्री नहीं है वो दूसरे की डिग्री मांग रहे हैं। और मैंने तो डिग्री दिखा दिया। हमने तो अपने उम्र का जन्म सर्टिफिकेट जो डिग्री में अंकित है, डेट ऑफ बर्थ, वो भी बता दिया। अरे भैया, मेरा तो सारा पारदर्शी है, लेकिन आप अपना बताओ क्या है। ये बरगलाने का, भरमाने का, 100 बार झूठ बोलकर लोगों को एक नया खेल वातावरण बरगलाने का खेला जाता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है ये आदमी का। अपने बारे में जो नकारात्मक वातावरण है उसको दूसरे के मत्थे मरने का एक सोची समझी इन लोगों की रणनीति है। और इस रणनीति में बिहार की जनता पूरी तरह से परखती है और समझती है। जो खेल ये खेल रहे हैं, ये राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर का, तथ्यहीन, बिना जानकारी के, बिना सबूत के आरोप लगाना और भौकाल बना करके पूरी वातावरण बनाना। अरे पाप की कमाई से पिताजी बेचारे जेल बार बार जाते आते हो और चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हो। जनता जानती है कि हम लोग जमीन से उठ के आए हैं और जमीन पर काम करने वाला सेवक के भाव से ही काम करेगा। आपके लाख झूठा आरोप लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट आया है, वोट चोर गद्दी छोड़। लालू जी ने अपने ट्विटर, जो एक्स हैंडल जिसको कहते हैं, उस पे अभी लिखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, ये बताइए, ये लालू जी वही श्रीमान लालू प्रसाद यादव जो चारा चोर खजाना चोर, चारा चोर खजाना चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, यही नारा लेके तो मैं राजनीति में आया था। क्या क्या कर्म कुकर्म किए। बिहारियों के भाई भाई के लहू नरसंहार से बहाए, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाए और बुत पर कब्जा करते थे अपराधियों के द्वारा और जिन निकलता था। सारा कर्म तो हमने देखा है इस व्यक्ति का। अरे धन्य चुनाव आयोग है जो आज गरीब को वोट देने का अवसर भी प्रदान किया है। आज आपको कैसा लगता है वो दिन आप याद करिए जब बैलेट पे लोग ठप्पा डाल के डब्बे में बंद करते थे और उसको कहीं कहीं खेतों में फेंक दे, कभी तालाब में फेंक दे। वो दृश्य अभी आपको याद है? केजे राव साहब के पहले डर से वोट देने नहीं जाता था। लाठी लेके 2 आदमी बैठ जाता था और कहता था वोट देना नहीं है, वोट पड़ जाएगा। 5 लोग बैठते थे, 4 लोग बैठते थे, एक मोहर लगाते जाता था, दूसरा मोड़ते जाता था, तीसरा गिराते जाता था। यही खेल तो होता था लालू जी का। लेकिन आज के युवाओं को ये सब पता नहीं है ना। देखिए, यही दिक्कत है ना। आज ये जो जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी अपने पिता के पाप को हटाने के लिए, छुपाने के लिए, शराफत, इस इंसानियत
और सज्जनता से जीने वाले को दागदार करने का एक अभियान शुरू किए। लेकिन युवा सब समझता है, सब जानता है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। ये कितना भी बनावटी वातावरण बना ले, आप देख लें कि बाबूजी के जनता की गाड़ी कमाई लूटा हुआ पैसा से 100 लोगों को कंटेंट लिखने वाले को रख दें, 100 सोशल मीडिया पर चलाने वाले, ट्वीट करने वाले और लाइक करने वाले, शेयर करने वाले को रख लें, बिहारी जो है, जो दर्द भोगा है, जिसके हर घर का पिता पलायन के लिए जो स्वाभिमान से जीना चाहता था, उसको गाली सुनना पड़ता था, जो अड़ता था वो गोली खाता था, बिहार से पलायन किया था। हम लोग देखे, हम लोग भी लड़ कर करके यहाँ पर ठहरे। आपके समय में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी थी कि मतलब जो सेशन था वो लेट भी हो रहा था, कितना लेट हुआ था? अब उसका तो उजागर कांग्रेस ने खुद कर दिया। कैसे? हमारे ही डिग्री हाँ, कब? 1984 में हमने एडमिशन लिया, हाँ, 87 में निकलना था, हाँ, और वो 89 में जाकर के डिग्री दिया। अच्छा। अब यही उम्मीद कर लें, कांग्रेस का पीरियड था 3 साल का कोर्स 5 साल में होता था। वो तो नॉर्मल ही था एक तरह से, मतलब लोग मान चुके थे कि नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, जनरल एजुकेशन, ये टेक्निकल का बता, टेक्निकल एजुकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, ग्रेजुएशन के लोग को पूछिए डबल लगता था, 6 साल। मतलब जिनको साल बचाना होता था, लोग कहते थे बिहार से बाहर चलो, बिहार से बाहर चले जाओ, बिहार से बाहर चले जाओ। प्लान करता था। एक मुख्य वजह यह भी थी, बच्चों को बाहर जाने का मुख्य कारण था कि 3 वर्ष का कोर्स 6 वर्ष में मिलेगा डिग्री, हमारा 3 साल ये सरकार बर्बाद करेगी। और कांग्रेस के पाप के कारण जो शुभारंभ हुआ, राजद की सरकार बनी, कांग्रेस फिर उसमें भागीदार बनी, और उसके बाद तो शैक्षणिक वातावरण को चरवाहा विद्यालय में बदल दिया, माहौल ही बदल दिया। बच्चे रहे कहां? सारे लोग तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए सीधे बाहर भागते थे। यही कारण था। ये लोग स्वयं आज हमारा विषय को ला करके अपने पाप को उजागर किया। तो आपका ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? ये क्या एंट्री में कहीं गलती हो गई थी? नहीं, नहीं। तो कैसे विवाद? शपथ पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आपका सेशन कब से कब और डिग्री मिली कब, अच्छा, लिखा हुआ शपथ पत्र में। तो ये गलती भी उन्हीं के ऊपर टाल रहे हैं, मतलब कि गलती उनकी रही, उस सरकार उनकी की। अज्ञानता, अनपढ़ लोगों की जमात ने ट्वीट किया है, अच्छा, और उसको पढ़ ले, उसी में लिखा है। ये कांग्रेसियों के ज्ञान का प्रकटीकरण है। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों टारगेट क्यों कर रहे हैं? मतलब एक एक करके, कभी आपको, कभी सम्राट जी को, कभी किसी और देखिए, को, ये क्या वजह क्या है? ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए लोगों को वर्गलाना चाहते हैं। अरे डिग्री है तो सामने है, तो आप दिखा देंगे, तेजस्वी को डिग्री दिखाएंगे आप? दिखा दिए। मैंने तो दिखा दिया, पूरे सोशल मीडिया पर दोनों डिग्री दिखा दिया, मैट्रिक से लेके डिप्लोमा तक का, सिविल इंजीनियरिंग का। अब तेजस्वी यादव दिखावे। जो लोग के डिग्री पर प्रश्न उठता है, जनता मालिक है, उसको दिखाइए कि आपकी डिग्री है या नहीं है। मतलब उस दौर में जो शिक्षा व्यवस्था थी, मतलब स्कूल जाने में या घर से बाहर जाने में कभी ऐसा लगता था कि मतलब सेफ्टी से रहना चाहिए? अरे बच्चे का अपहरण हो जाता हिसाब था, से रहना चाहिए। नहीं, बच्चे का अपहरण होता था। आज अपहरण के कारण थोड़ा सा भी सुखी परिवार या स्वाभिमानी परिवार, सक्षम परिवार, गरीब का बेटा भी, जिसको अपराधी पकड़ लेता था और डिमांड करता था पहुंचाओ, यही अन्य मार्ग में न समझौता होता था। लोग पहले पलायन एजुकेशन के लिए किया, फिर रोजगार के लिए किया, फिर जिंदगी बचाने के लिए किया। क्या इसमें सिर्फ सवर्ण तबके के लोग थे या नहीं, गरीब हर लोग जात भी के थे? लोग। गरीब लोग भी थे। देखिए, आज एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि सभी समाज के अंदर अमीर और गरीब हैं। अभी आर्थिक सर्वे हुआ, आप देखें कि 29% अकेले
स्वर्ण में 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, अच्छा। गरीब लोग हैं। कितनी बड़ी संख्या गरीबों का है। वैश्य समुदाय से भी, अति पिछड़ा से भी, दलित से भी। ठीक है कि किसी की संख्या ज्यादा किसी की कम, लेकिन गरीब और अमीर तो हर कास्ट में है। और जो थोड़ा सा सक्षम था उसके ऊपर आफत था। और वही खेल राजद के लोग के टारगेट पर चढ़ता था। दूसरा टारगेट चढ़ता था जो बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था, स्वाभिमान से जीना चाहता था, सम्मान से रहना चाहता था, वो टारगेट पर था। ऐसे मानसिकता के लोग। आपको कभी कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा कभी, मतलब इस तरह का सिचुएशन हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पर्सनली आपको कुछ भुगतना पड़ा हो इस तरह का? हमारा ही कदम कुआं के अंदर, हमारा कदम कुआं न्यू एरिया में पहले रहते थे, अब तो हम लोग वहां से हट गए, भाई का हिस्सा में पड़ गया। रिवॉल्वर लेके शाम को ही घर में घुस गया था। अच्छा। एक अंगूठी थी शादी की, वो लेके चला गया था। आपका? हाँ भाई। कौन से साल में हुआ था ये वही जंगलराज का समय था। अच्छा, शादी वाली अंगूठी चली गई थी? चली गई थी। ये पता चला कौन था, मतलब कुछ पता नहीं चला? और पूछेगा पुलिस की आपको बताते हैं क्या स्थिति थी। डॉक्टर एस.एन. आर्जा लोकसभा के उम्मीदवार थे, और दूसरे पक्ष से आज हमारे ही दल में रामकृपाल यादव जी थे, और बूथ पर किस तरह से कब्जा करता था, किस तरह से कपिल, अब है कि नहीं हमको पता नहीं, कपिल देव यादव नाम था, और कैसे बूथ पर से पोलिंग एजेंट को छीनकर, हम मंडल अध्यक्ष थे, भगाया गया। किस तरह से पुलिस उसकी संरक्षण में पीछे पीछे चलती थी। जब पुलिस से कहने गए कि देखिए रिवॉल्वर लेके बूथ पर चढ़ गया, कहता तुम भी रिवॉल्वर लेके बूथ पर चल जाओ। अच्छा, ये पुलिस की बानी थी। मतलब लोगों को, मुझे लगता नहीं कि लोगों को पता होगा कि आपकी जो शादी वाली अंगूठी थी वो अंगूठी छीन ली गई थी रिवॉल्वर के दम पे। किसी को नहीं पता है। ये खेल उस पीरियड का बता रहे हैं। अच्छा। जहीं रोड पर उतरिए, पटना जंक्शन से लोग उतरता था रात में, आपको याद है कि कोई घर में रात में आता था, स्टेशन पर रुक जाता था। स्टेशन पर रुकते थे लोग। ये माहौल छीन छोड़ की, ये वातावरण था, ये दहशत थी। नरसंहार में भी गए थे हम लोग श्रद्धेय सुशील जी के साथ। किस तरह से एक बार चूड़ियां फूटती थी, मांग का सिंदूर पोछाता था। ये लोग इतना दहशत पैदा किए। वो तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार भेजे, और एनडीए सरकार बनी, सुशासन की शुरुआत हुई, बिहार सम्मान और स्वाभिमान से जीने के राह पर चला, शैक्षणिक वातावरण में सुधार आया। अब ये सोच रहे हैं कि बात पुरानी हो गई, नए जनरेशन जान नहीं रहे हैं, तो फिर से बरगलाने का और वर्तमान वातावरण को हम जंगल राज बताने का काम करें। अरे भैया, तुम लोग जंगल राज के पाठशाला में पढ़े हो। जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला सुशासन नहीं ला सकता, गुंडा राज जरूर स्थापित कर सकता है। उसकी भाषा, उसका चेहरा, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो एक गुंडा की तरह दिखाई पड़ेगा। सौम्यता और बिहारियों के प्रति विनम्रता दिखाई नहीं पड़ेगा। यह अंतर है जंगल राज के पाठशाला वाले लोगों से। अरे हम तो एक शिक्षक पुत्र थे, हमारे लिए तो सब लोग अपने थे, और शिक्षक को जिस गली से गुजरता था उसी को सब प्रणाम कर करके सम्मान देता था। हम तो वो संस्कार प्राप्त करके आए। हम तो संघ के संस्कार से भी सम्मानित, सबका साथ सबका विकास की भाव को मन में लेकर चलते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी समाज में भेद नहीं किया। ये जहर जिसने जाति के जहर का लहर का कहर बिहार में ढा करके बर्बाद किया, आज वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, वो लोग कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे मानसिकता को, और ऐसे मानसिकता से
हमारे जैसा हनुमान हटने वाला नहीं है। लंका को ध्वस्त किए हैं, रावण के विचारधारा को भी समाप्त किए हैं, और ये धृतराष्ट्र कांग्रेस के लोग सत्ता के लिए देश को बांटा है। उसके वंशज दुर्योधन और शकुनी की भूमिका अदा करने में लगे हैं। भाई भाई को लड़ा के महाभारत के खेल खेलने में बिहार में लगे। लोगों को लगता है कि अगर आरोप लगाएंगे तो विजय सिन्हा हो सकता है कि डर जाए या आवाज अपनी धीमी कर दे थोड़ी। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, कायर नहीं। इसका मामा साधु यादव जी थे, बीजेपी कार्यालय पर हमला करने आए थे। विजय सिन्हा लाठी लेकर के निकला था। संजय मयूख जी और जसवंत सिन्हा जी तक ने अध्यक्ष थे। मैं श्रद्धेय अटल जी की उस वाणी को याद रखता हूं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता सर में कफन बांधकर निकल जाता है, दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती, और जीवन मौत तो भगवती के हाथ में है। कोई चिंता नहीं है बरहिया इसे क्षेत्र में, लखीसराय से क्षेत्र में, जहां 23 मोस्ट वांटेड के बीच में चुनाव लड़ करके आया था। इसलिए मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, लेकिन मेरा बिहार को जिसने बदनाम किया, बर्बाद किया, अंतिम दिन तक लड़ेंगे परिणाम की बगैर चिंता किए। चुनाव की तैयारी कैसी है आपकी? मैंने ईमानदारी से जनता का सेवा किए हैं। इधर 3-4 दिन से बारूद आ गया, जाना एकदम मन छटपटा रहा है, लेकिन टाइफाइड हो जाने के कारण थोड़ा मैं कल से जा रहा हूं क्षेत्र में, और जिस जनता ने मुझे सम्मान दिया लखीसराय क्षेत्र का, मैं उसका ऋण अपने जिंदगी भर उतारने का प्रयास करूंगा, और अपने बिहारी को बदनाम नहीं होने देंगे। हमारा बिहारी के सामाजिक सौहार्द को अपने स्वार्थ में जिन नेताओं ने जहर घोला है, उस जहर से मुक्त करने के संकल्प को मोदी जी का इस मंत्र से सबका साथ सबका विकास के भाव से हम बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। आपने काफ़ी दिल की बातें करी, और कुछ वैसी बातें भी इन्होंने बताई जो शायद किसी ने सुना नहीं होगा, जैसे अंगूठी वाली बात, जो रिंग वाली, शादी की रिंग वाली बात, और किस तरह से रिवॉल्वर के दम पे इनसे छीन ली गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने चर्चा की, तो विस्तार से देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।